नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के जावद थाना क्षेत्र के नया गांव चौकी पुलिस एक बार फिर चर्चाओं में दिखाई दे रही है। पिता ने न्याय के लिए कलेक्टर के दफ्तर में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। पिता जो है घनश्याम दमामी के आरोप है कि उनकी पुत्री जो है ममता दमामी, जिसका विवाह जो खोर में हुआ था, खोर में शादी के बाद में अचानक ही कुछ दिन पहले उसकी मौत हुई। पिता के आरोप है कि उसे मौत के बारे में पहले जानकारी नहीं की। जब पीएम की बारी आई, पिता की जरूरत पड़ी तो पिता को इसकी जानकारी दी गई और पूरे मामले में जो खोद में गिरने की कहानी बताई जा रही है, उसको लेकर पिता का कहना है कि पूरी झूठी कहानी है और इन सब में नया गांव पुलिस पर भी मिली भगत के आरोप लगा और कहा कि पूरी तरीके से ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप पिता ने लगाया। पूरी मामले में बेटी की मौत पर न्याय की मांग करी और कहा कि पुलिस जो है, नया गांव पुलिस बयान लेने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरे मामले में नया गांव पुलिस पर मिली भगत के आरोप लगाए। भाई कलेक्टर से शिकायत करते हुए न्याय की मांग पिता और उनके परिवारजनों ने की। साहब, मैं बगाना का रहने वाला हूँ और मेरे पास मैं खोर में से खबर आई थी 11:40 पे चौरे के पास कि तुम सिविल हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारी छोरी को यहाँ लाए हैं। तो मैं एक पड़ोसी से साथ में बैठ के आया, देखा तो पीएम पोस्टमार्टम घर में सुला रखी थी उसको और बोला कि ये तुम्हारी छोरी पानी के टैंक में गिर गई। फिर क्या वो देखा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसमें फिर मेरे से जब पीएम के लिए ज़रूरत पड़ी मेरी, जब जाके उन्होंने मेरे से साइन करवाए। इसके पहले कोई ना तो फ़ोन करा ना कुछ भी नहीं बताया। आपको डाउट क्या है? डाउट मेरे को मर्डर एक दिन पहले मेरे से 1 और 2 के बीच में फ़ोन आया था मेरी बहू के, तो मैंने उससे बात करी लड़की से कि मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, ये ऐसा है वैसा से घर की बात बोली थी उनने। तो इसके बाद में क्या हुआ ये मेरे को कुछ भी नहीं। वाली घटना बता रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई लग रही है, क्या लग रहा है? अब मेरे बिल्कुल हो ही नहीं सकता सर, क्या 1% भी नहीं हो सकता है कि उसमें वो गिर जाएगी। कैसे गिरेगी भाई? छोटा सा टैंक में गिरेगी तो आगे जाएगी, पीछे जाएगी, बीच में रुकेगी। उसका कोई विवाद चल रहा था वहाँ पे क्या? भाई एक दिन पहले कहीं कार्यक्रम में लिए बाहर जा रहे थे, तो वहाँ से रात में वापस आए ही, इसके बाद में रात की घटना हो सकती है। नया गांव पुलिस ने सुनवाई नहीं करी? नहीं करा अभी तक। कोई एक बच्चा भी तक ना आया, चौकीदार आया कि कोई पुलिस वाला आया कि जावद थाने से कोई आया कि कोई नहीं आया अभी तक। पुलिस के पास पुलिस ने क्या बोला? क्या हम पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे, अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। आपको किस पे आशंका है? हमारे को तो उनके तीनों पे आशंका है सर। कौन कौन लोग? जो एक तो जमाई हमारा और एक उसकी माँ और पिताजी। मेरा नाम पंकज है, मैं ममता का जीजा लगता हूँ और ये घटना हुई 2/7/2025 को। अब हमको आशंका ये है कि जो ये इन्होंने सुबह 11:30 बताया कि आपकी बेटी की डेथ हो गई पैर फिसलने से टैंक में। हमको ये लगता नहीं रात को हुई डेथ हुई उसकी, सुबह नहीं हुई, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में बताया गया 24 घंटे पहले ही मौत हो चुकी थी। अब हमारा ये कहना है कि उसमें 3 का हाथ है। विजय उसका पति है और सासू माँ उसकी शीला और उनके ससुर शिवनारायण, उन पे तीनों पे शक है। और ये लोग मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं। इनका कहना है कि वो पैर फिसलने से टैंक में गिरी है, टब से पानी भर रही थी ऊपर का और टैंक में पानी डाल रही थी। और हमारा कहना है कि रात को ही उसके पति आया था, किसी प्रोग्राम में गए थे, एक कोई प्रोग्राम में रात को आया उसका पति, उसके पति से एक दुर्घटना हुई है। तो वो मर्डर छुपाने के लिए इन्होंने मन गढ़ंत कहानी बनाई है कि नया गांव पुलिस का ये कहना है कि हम इसकी जांच करेंगे, पर उनकी जांच हो नहीं रही है। हमको 4 तारीख को बोला था कि हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए हमारी गवाही भी ली है, गवाही लेने भी नहीं आए वो अभी तक। क्या लग रहा है नया गांव पुलिस का मिली भगत है सर, ये पूरी भगत है। आज आशंका इसलिए सर कि विवाद तो होता है और पति की गलती, पति ड्रिंक करता था और मारता था, ये सभी को पता है, पूरे परिवार को। प्लस ये है कि पीएम रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चोट कहीं नहीं आई, चोट नहीं है, दबाव के कारण हुआ। नाम वगैरह कुछ छेड़खानी क्या? हाँ, छेड़खानी करी इन्होंने दमामी जात है समाज हमारी, उसके पीछे भीड़ लगा दिया है और थोड़ा सा छेड़खानी का करी है।
और मेरे हिसाब से तो और हमको सूचना मिली रिपोर्ट के हिसाब से जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो नहीं है। क्या लग रहा है पुलिस को लेकर क्या कहेंगे? सर पुलिस को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही इनमें और हमें जावत थाने में भी दिए, चौकी में भी दिए, हम कलेक्टर ऑफिस में दिए ज्ञापन हमने। अब हम देने जा रहे हैं डीआईजी, आईजी और एसपी, इनको भी हम ज्ञापन देंगे। क्या चाहते हैं आप? हमारे यहाँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इस बात को हमको 14 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अनसुनी हो रही है और जितना हो सके कार्रवाई जल्दी हो, क्योंकि पुलिस वाले दबाव पड़ ही नहीं रहा ना सर, कार्रवाई कर ही नहीं रहे वो।